जाहिर सी बात है, मैं तुम्हें किस तरह समझूंगा? तुम्हारी सारी समझ तो उसको है। एक काम करो, मुझे छोड़ के उससे शादी कर लो, ज्यादा अक्लमंद है ना वो। हुआ ना वही जिसका डर था। आज कह रही हो विद नन ऑफ माय बिजनेस, कल कहोगी कि मेरी और तुम्हारी दोस्ती नहीं है। मुझे अच्छी तरह समझ आ रहा है कि तुम इस वक्त इतने डिफिकल्ट क्यों हो रहे हो। इसलिए ना कि मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना कर दिया अभी। एक्चुअली मुज्तबा अभी घर पे नहीं है। तो वाकई में घर छोड़ के चली गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरा टॉप्स टूट गया, उसे ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। ना 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 ना, नहीं, अब ठीक नहीं हो सकता। मैं कोशिश करूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। लाइट का मैं यहाँ पे चलो। प्लीज। बेल्ट। मेरे पैर में मोच आई है, हाथ में नहीं। मैं खुद बांध सकती हूँ। आराम से। हाँ। मुझे आता है। कहाँ पर है तुम्हारा घर? जी? एक सेकंड, मुझे याद आया तुम्हारी तो शादी हुई भी है। शादी? हाँ, उस दिन तुम मार्केट में अपने टेल कोट वाले हस्बैंड को ढूंढ रही थी जो भाग गया था तुमसे। मैं तुम्हारी तरह खौफनाक नहीं हूँ कि कोई मुझसे भाग जाए। मैं अपने शौहर के साथ रहती हूँ। और तुम्हारे शौहर को ये पता है कि तुम लोगों के घरों के बाहर खड़ी रहती हो इस उम्मीद में कि कोई तुम्हारे लिए दरवाजा खोल देगा? तुम कहना क्या चाह रहे हो? मेरा तो बड़ा सिंपल सा सवाल है तुमसे, तुम वहां पर क्या कर रही थी और मुझे देखकर भागी क्यों? नहीं बताऊंगी। अब तुम अगर मुझे सारी रात ही घुमाते रहोगे ना, तब भी नहीं बताऊंगी। ओके, फिर मैं ऐसा करता हूँ, तुम्हें पुलिस स्टेशन छोड़ देता हूँ। अच्छा, बता रही हूँ। उल्टे हाथ पे टर्न करो और सीधा चलते रहो। कब तक चलता रहूं? जब तक रोड बंद नहीं हो जाती। ये वाली कहाँ जाती है? बताओ ना। I'm sorry. गिर गया ना, सारी मेहनत जाया होगी। Odin. I'm sorry. मुझे नहीं पता कि मुझे इतना गुस्सा क्यों आ गया था, पर तुम्हारी ये लैंग्वेज मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। आई एम श्योर पाकिस्तान में लोग इस तरह बात करते हैं, मगर नहीं करता, नहीं बोलता कोई पाकिस्तान में ऐसे। मैं बोल पड़ा था और नहीं बोलना चाहिए था मुझे।
लेकिन नॉर्मली मैं ऐसे बात नहीं करता नहीं। लेकिन मैं क्या करूं यार, मुझे वो आदमी सख्त नापसंद है। बात बात पे जानबूझ के गुस्सा चढ़ाता है मुझे, और वो कोशिश कर रहा होता है कि मेरा तुम्हारे सामने इंप्रेशन खराब हो, और अभी भी यही करने आया था वो। मगर तुम्हारा इंप्रेशन मुझ पे कभी ख़राब हो नहीं सकता। तुमने तो मुझे इस आर्टिफिशियल ज़िंदगी से बाहर निकाला है। Do you know how impressed I am with you? मुझे तो ऐसा लगता है जैसे दुनिया में तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहादुर आदमी और कोई नहीं है। Honestly, जो तुम कर रहे हो ना, वो मैं और शिमरेश कभी नहीं कर सकते। थैंक यू। But I really mean it. अपना सब कुछ पीछे छोड़ के आना, एक नए मुल्क में आना, नया स्टार्ट करना, it must be really difficult. एक नई जॉब ढूंढना, नए नए लोगों से मिलना जो कि शायद तुम्हें समझ भी नहीं पाते और अप्रिशिएट भी नहीं कर पाते। ये सब कुछ बहुत मुश्किल होता है मुझतबा, I know that. नहीं होता है तो मुश्किल हो जाता है। ओके अब बताओ शमरीज का क्या करना है? क्या मतलब? नहीं, अभी मैंने तुम्हें बताया कि मुझे वो नापसंद है। मुझतबा मैं उससे अचानक मिलना नहीं छोड़ सकती। हर कोई तुम्हें बुरा समझेगा, और उससे भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। इतनी बार मैं उसे बता चुकी हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ, पर वो मेरा यकीन ही नहीं करता। भाड़ में गया शमरेज यार। मुझतबा यार आई एम सॉरी, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता जब कोई बाहर वाला आके हम दोनों के दरमियान को मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करे। बाहर का आदमी नहीं है मुझतबा, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। ओके, मैं उससे नहीं मिलूंगी। आई रियली डोंट नो कि मैं मॉम एंड डैड को क्या कहूँगी। ठीक है, मिल लेना उससे तुम, जितना दिल चाहे मिल लेना, लेकिन प्लीज उससे कहना मेरे सामने ना आए, शक्ल ना दिखाए अपनी, वरना मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। ओके, मैं उसे कहूँगी कि बिल्कुल तुम्हारे सामने ना आए, और तुम्हें अपनी शक्ल बिल्कुल ना दिखाए, नहीं तो तुम उसका मुंह तोड़ दोगे। Now smile. खुदा की कसम यार, सुबह से लड़ लड़ के ना मेरे सर में दर्द हो गया। Tell me about it. इतना अगर मैं रिंग में लड़ लेता ना तो वर्ल्ड चैंपियन बन चुका होता अब तक। Yeah, baby. I'm sorry. ओह गॉड, ये कहाँ आ गए हम? ए, हेलो, उठो। क्या है? मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ भाई, कहाँ जाना है? वो आगे से लेफ्ट। तुम यहाँ रहती हो? ये तो इंडस्ट्रियल एरिया है। ये कहाँ ले आए तुम मुझे? मेरा घर यहाँ पे तो नहीं है। तुम्ही ने कहा था सीधा चलते रहो इस सड़क पे जब तक खत्म नहीं होती। मैंने कब कहा था? मैं तो सो रही थी, झूठ क्यों बोल रहे हो? एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हें फेवर दे रहा हूँ घर छोड़ के, मेरा काम नहीं है ये। ओ, मुझ पे एहसान नहीं कर रहे हो। जबरदस्ती तुमने अपनी गाड़ी में बिठाया था, मैं नहीं बैठी थी। और वैसे भी मेरे पैर में मोच तुम्हारी वजह से आई थी। हाँ सही बात है,
मैंने तुम्हें कहा था ना हील्स पहनो। लेकिन मेरी कंसंट्रेशन तो लूज हुई थी ना तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? मैंने क्या की है? मुझे वॉशरूम में जाना है। क्या? क्या मतलब क्या? मैं तुम्हें इंसान नहीं लगती और मुझे भूख भी लग रही है बहुत। वैसे तुमने सही कहा, मैंने तुम्हें जबरदस्ती बिठाया ना गाड़ी में। बस अभी मैं यहाँ थोड़ा सा आगे पुल ओवर करने लगा हूँ, तुम यहीं उतर जाना। What? हाँ, पास में एक मैकडॉनल्ड्स भी है, वहाँ बाथरूम भी होगा और खाना पीना भी। वहीं वहीं पे टाइम गुजार लेना अपना। तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? हाँ मैं जानता हूँ, बस बहुत हो गई यार, बहुत टाइम वेस्ट कर दिया मैंने तुम्हारे साथ। रियली दिस इज गेटिंग क्रेजी एंड आउट ऑफ हैंड यार। मैंने दुनिया में तुमसे ज्यादा बदतमीज और रूड आदमी नहीं देखा। अच्छा अच्छा अच्छा, बस बस यार, बस यहाँ गाड़ी रोकूंगा तो उतर जाना तमीज से, वरना गाड़ी से बाहर फेंक दूंगा तुम्हें। तुम एक पागल इंसान हो, साइको। चलो बल्कि यहीं उतर जाओ, चलो क्विक क्विक, कम ऑन क्विक क्विक, चलो। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी ये खटारा। अल्लाह करे तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए और इंश्योरेंस कंपनी वाले तुम्हें पैसे भी ना दें और तुम मर जाओ।
कितना अच्छा लग रहा है ना लड़ाई के बाद दोस्ती करना। पहले जब मैं किसी से लड़ती थी ना तो मैं कभी भी वो बात नहीं भूलती थी, और अब मुझे याद ही नहीं आ रहा कि हम लड़े क्यों रात को। तुम्हें याद है? गंदी तस्वीरें ले रहे हो मेरी। नहीं, भूल गया हूँ। सुनो, मुझे भी एक मोबाइल फोन ले लेना चाहिए। You mean a cell phone? ओके, सेल फोन। नहीं, सीरियसली बताओ, मेरे पास नहीं होना चाहिए। Well, if you think you need one, why not? क्या मतलब? तुम्हें नहीं लगता मेरे पास फोन होना चाहिए? You know what? I'm the wrong person to ask now. पता है, मुझे लगने लगा कि हम चीजों के पीछे भागते भागते अपनी wants and needs में फर्क करना भूल गए, इसलिए मुझसे नहीं पूछो। ठीक है। पता है मैं कल किससे मिला? किससे? एक ऐसी लड़की से जो अपनी शादी पे ही अपने हस्बैंड को आईपॉड गिफ्ट करने वाली थी। Aww, that's so sweet, isn't it? हाँ, स्वीट तो थी। खैर छोड़ो। छोड़ो? इतनी जल्दी छोड़ो? ऐसे बात बदल रहा है जिससे मेरी कोई हैसियत ही ना हो। पता है, आज मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा ऑफिस आने को। नजर आ रहा है। पता नहीं क्या क्या बकवास करके क्या होगा पीछे से। लेकिन ये ऑफिस में से कौन इरिटेट कर रहा है? वो ऑफिस जाता भी नहीं है अब। हीरो तो बन के निकल गया ना वो। Don't worry, तुम विलन नहीं बने। बन चुका हूं मैं विलन सबके सामने। नहीं बने ना। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, सुनो, गौर से सुनो। हाँ, सारी दुनिया को भूल के एक ही बंदी को याद रखो। पता है कौन? किसको? तुम्हारी मॉम। हाँ। वो क्यों? सुनो ना, अगर मॉम खुश ना तो डैड खुश, और अगर डैड खुश तो पूरा ऑफिस खुश। तो तुम्हारी मॉम को कैसे खुश करना चाहिए? वो मैं तुम्हें बता दूंगी। हाय पॉपी। Hello, Shamrez. I'm so glad to see you. अरे आप ना भी बुलाती तो मैं आ जाता। I know. तुम मुश्तबा की वजह से अपनी पॉपी को थोड़ी छोड़ दोगे। हाय यंग मैन। हाय अंकल। तो फिर आप लोगों ने क्या सोचा डेनीज के बारे में? क्या मतलब? लगता है अंकल ने आपको बताया नहीं कि मुज्जू ने मेरे साथ कल दफ्तर में क्या किया है। हाँ वो, I think he's jealous of you. उसको अंदाजा हो जाए कि तुम डेनीज के कितने अच्छे फ्रेंड हो, तो वो ठीक हो जाएगा। और तब तक क्या होगा? आपका क्या ख्याल है कि वो डेनीज को खुश रखेगा? तो डेनीज खुश नहीं है क्या? उसने तुमसे कुछ कहा? मैं किसी के कहने का वेट नहीं करता, मैं खबर रखता हूँ। आप लोग मुझसे अपसेट होंगे, लेकिन आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड इन बोथ ऑफ यू। भाई, आपकी इकलौती बेटी और आपको उसके बारे में कोई फिक्र ही नहीं। क्यों? फिक्र की इसमें क्या बात है? We all knew this was going to happen. इतना तो समझाया था उसे, but you know her. वो किसी की नहीं सुनती। मुझे तो लगता है कि किसी ने उसको ड्रग कर दिया है। I mean, वो कब क्या कर रही है, क्यों कर रही है, आई थिंक वो खुद भी नहीं जानती। I think we need to support them. लोग अपनी जिंदगी में क्या क्या एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं। दिनीश ने तो सिर्फ एक शादी की है, वो भी एक अच्छे घर के खानदान के शरीफ लड़के से। I think we all need to support them so that their married life is a happy one. And how do you plan on doing that, uncle? उसको पैसा देंगे क्या, या कोई प्रमोशन, या गाड़ी या बंगला? सब कुछ। I think it will help. वो इनसिक्योर नहीं रहेगा, उसमें अचीवमेंट का एहसास होगा तो कॉन्फिडेंस आएगा। मांगे की अचीवमेंट से कभी किसी को कॉन्फिडेंस मिला है अंकल? और जब आप उसको ये सब कुछ दे देंगे तो वो रिफाइंड और कल्चर्ड भी हो जाएगा, है ना? देखें, डेनीज खुश नहीं है। शी इज नॉट हैप्पी एट ऑल, एंड आई रियली थिंक दैट वी शुड हेल्प हर। Hi, Dad. Hello, Mom. Hey, Denise.
कैसे आ गई? बस सोचा आप दोनों को सरप्राइज दूं। एंड आई एम रियली वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। कैसी हो? हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। नाइस। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। जीते रहो। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम चाची जी। चाची आप कैसी हैं? इतने दिन हो गए आपसे मुलाकात नहीं हुई और ऊपर से आप हमारा अपार्टमेंट भी नहीं देखे हैं। हाँ मैं थोड़ी बिजी रही। तुम लोग ब्रेकफास्ट लो ना। नहीं हम दोनों नाश्ता करके आए। कैसे हो शिमरेज? या आई एम गुड। अच्छा अंकल पॉपी मैं चलता हूँ। लेकिन क्यों? अरे शिमरेज हम दोनों तुमसे ही तो मिलने आए थे। हाँ? क्या? से? शिमरेज I wanted to say sorry for my behavior. मैं उस दिन कुछ ज्यादा ही बोल गया यार। और अंकल मैं आपसे भी अपोलोजाइज करना चाह रहा था। मुझे कुछ अजीब तो लगा था जैसे तुम बात कर रहे थे, लेकिन आई एम वेरी ग्लैड दैट यू रियलाइज्ड इट। बहुत बड़ी बात है। पहले तो इसको समझाते रहो तो मानता ही नहीं था। डेनीज, you've done a good job. अरे चाची इसमें आप डिनीज का कोई कमाल नहीं है, सारा कमाल तो आपका है। मेरा? हाँ ना, आप इतनी अच्छी हैं तभी डिनीज इतनी अच्छी है। और मेरी माँ तो कहती है कि अगर अपनी बीवी से खुश हो तो अपनी सास का जरूर शुक्रिया अदा करो। वैसे तुम अपने अम्मी अब्बा का वीजा कब भेज रहे हो? अभी तक वो अपनी बहू से नहीं मिले? अब आपने कह दिया तो वीजा भी जल्द लगवा लूंगा। सफीना, ऐसा नहीं लगता कि मुज्तबा किसी कान में पड़ा हुआ एक अनकट डायमंड था? डायमंड कहाँ? ये तो पूरा का पूरा कोयला था। इसे तो डेनीज ने डायमंड बनाया है। नहीं एक्चुअली अरे मुझे पता है चाची क्या करना चाह रही है। और मैं तो दिल से मानता हूँ चाची कि हर कामयाब आदमी के पीछे उसकी बीवी का हाथ जरूर होता है। और डेनीज तो है ही इतनी अच्छी। इसी ने तो मुझे एहसास दिलाया कि शिमरेज मेरा साला है। और साले और बहनोई की दोस्ती तो इतनी अच्छी होनी चाहिए ना। आखिर दोनों एक इंसान की मोहब्बत में एक दूसरे से खार खाते हैं। खार? हाँ ना, खार। वो कहते हैं ना, तब चढ़ना, भिनोट होना और किसी को उल्टे हाथ का घुमा के इतनी जोर से रैप्टा कराना कि उसका चौकटा ही बिगड़ जाए। He means irritation. Irritation. एग्जैक्टली। साला ये समझता है कि बहनोई ठीक नहीं कर रहा और बहनोई समझता है कि साला वाकई में साला है। सॉरी यार, साले को साला कहने में तो कोई बुराई नहीं है ना। ऑफ कोर्स नॉट। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि बहनोई को भी साला ही कहना चाहिए। सो राइट। चलो लेट्स शेक हैंड्स। हैंड्स तो दुश्मन भी लड़ाई से पहले शेक करते हैं। दोस्त तो गले मिलते हैं यार। That's so sweet. That's so sweet. John, I need to speak to you for a minute, yeah? Sure. मुज्तबा, ये क्या हो रहा था? क्या? मैंने तुम्हें कहा था कि मॉम एंड डैड के सामने तुम शिमरेज से दोस्ती कर लेना। तुम तो देखो जो तुम कर रहे हो ना, उसे मैं बहुत अच्छी तरह समझ रही हूँ। मत करो। जान क्या करना चाह रहा हूँ मैं? वही तो कर रहा हूँ जो तुम कह रही थी। मुज्तबा, आई एम नॉट स्टूपिड। मुझे पता है that you're not stupid. मैं सिर्फ ये चाह रही थी कि इन लोगों को वाकई में यकीन आ जाए कि हम खुश हैं। I just wanted mom and dad to have a good impression of you. तुम तो नहीं पढ़ा क्या? तुम शिमरेज को नहीं जानते हो। इसका भी जवाब हमारे मुल्क में बहुत सिंपल होता है कि असल में वो मुझे नहीं जानता। शिमरेज, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, मैं जरा आता हूँ पापी। कहाँ जा रहे हो? मैंने सोचा डेनीज और मुझे को जूस दे दूँ। तुम क्यों? लीसा से कहो वो दे देगी। पाकिस्तानी दामाद है आपका पॉपी, माइंड कर जाएगा अगर मैं नहीं जाऊंगा। मैं अभी आता हूँ। ओके?
क्या हो गया यार, क्यों फिक्र कर रही हो? मुझे पता है ना क्या करना है और क्या नहीं करना। अब चलो ना अंदर। एक सेकंड, पहले मुझे बता के जाओ कि तुम क्या करने वाले हो। तुम्हारे अम्मा अब्बा के दिल में घर बनाना चाह रहा हूँ। पता है मैं सबका फेवरेट भतीजा भांजा हुआ करता था, और पुप्पियाँ मुझे अपना दामाद बनाने के चक्कर में रहती थी। अब मुझे तो आज याद आया कि मैं हमेशा टेंशन देता था, तो अब ले क्यों रहा हूँ? That's great, मुज्तबा। I'm so glad कि तुमने शमरेज से दोस्ती कर ली। इसका मतलब तो ये हुआ कि उसका जब दिल चाहे वो हमारे घर आ सकता है ना? अब ऐसी भी अंधी नहीं है, हमारे घर के आसपास भी भटका ना तो ऐसा। डेनीज, दूंगा शमरेज को मैं। Anyways, अच्छा आंटी, हम चलते हैं। इतनी जल्दी क्या है? बस वो क्लमजी मी, आई एम सो सॉरी यार, तेरे लिए जूस लेके आ रहा था। सिली मी। तुम इस तरह की ऊंची बच्चों वाली हरकतें करोगे क्या? क्या हुआ? कुछ नहीं आंटी, ये बच्चों की तरह माफी मांग रहा था। जूस गिर गया था ना, गिर गया, इट्स ऑलराइट है ना डेनीज? चले। कोई बात नहीं, लिसा साफ कर देगी। तुम लोग आओ, आके बैठो। नहीं, बस हम आपसे मिलने आए थे, अब हम चलते हैं। अरे यार कैसे जा सकते हो, अब तो तुम्हारी जैकेट खराब हो गई है। कोई मसला नहीं, मेरी जैकेट है ना, मैं ऐसे ही पहन के चला जाऊंगा। थैंक यू। अब आई इंसिस्ट यार, मेरी वजह से ये तेरी जैकेट खराब हुई है, अब मुझे ड्राई क्लीन करा के वापस कराना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो स्वीट ऑफ यू शमरेज। तुम जानते हो कि किस तरह लोगों का दिल जीता जाता है। और इसका तो दिल और दिमाग मैं दोनों ही जीतना चाहता हूँ। आफ्टर ऑल वे बेस्ट बडीज नाउ, है ना? हाउ वंडरफुल। तुम ऐसा क्यों नहीं करते शमरेज कि तुम अपनी जैकेट इसे दे दो फॉर द टाइम बीइंग? अरे व्हाट अ वंडरफुल आइडिया पॉपी। नहीं, एक काम करते हैं, मैं अपनी जैकेट पहन के जाता हूँ और घर जाके ही धुलवा लूंगा। अरे नहीं नहीं यार, कम ऑन, अब तो तुम बच्चों वाली बातें कर रहे हो। कम ऑन टेक इट, तुम्हें ठंड लग जाएगी। मुझे नहीं पहनना। ओहो मुश्तबा, पहन लो ना, क्या हो गया, वापस कर देना। कम ऑन मुश्तबा। ठीक है आंटी, आप कहती हैं तो मैं पहन लेता हूँ। स्वीट। दिखाओ। ओह लग रहा है थोड़ी सी टाइट है तुम पर, हाँ? बल्कि लग रहा है तुम कमजोर हो गए हो। यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग आउट यार। एंड हाउ डू यू वर्क आउट? आई थिंक वी नीड टू हैव अ सेशन टुगेदर, है ना? वी शैल। ओके बाय बाय। चले ली। भाई आखिर बहनों ही है, आई शुड क्लीन इट। बाय डेनीज। बाय। बदबू आ रही है इसमें से। why do you have to be so childish? मैं चाइल्डिश हो रहा हूँ तो और कौन हो रहा है? तो तुम चाइल्डिश नहीं हो रही थी? उसने ऑफर की घर ड्रॉप करने की और तुमने मना कर दिया। मैं तुम दोनों के साथ, वो भी एक गाड़ी में। You must be mad. मुझे एक पीस में घर पहुंचने का शौक है। सॉरी। मुझे पता है वो अभी क्या कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? मेरी संडे बाजार की सबसे एक्सपेंसिव जैकेट को सबसे छोटे थैले में ढूंढ रहा होगा। मुश्तबा, मुझसे अब तुम बर्दाश्त नहीं हो रहे। इसलिए I'm gonna do you a favor and myself a favor. I'm leaving. कहाँ जा रही हो? भाड़ में। डेनीस, आई डोंट नो व्हाट्स योर प्रॉब्लम। अगर मैं मुश्तबा को जैकेट दिला रही हूँ तो आई एम श्योर ही वोंट माइंड इट। Mom, I know he won't mind it. लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो माइंड करे। व्हाट रबिश। It's not rubbish. कोई ईगो और प्राइड तो होनी चाहिए ना। It'll help him grow. अच्छा मुझे बताओ, तुम दोनों आपस में खुश तो हो ना? क्यों? आपको क्या लग रहा है? देखने में तो अच्छा ही लग रहा है,
मगर शिमरेश जरा वरिड है तुम्हारे लिए। प्लीज, शमरेज को तो आप रहने ही दें। उसे तो लगता है कि मैं उसके बगैर हमेशा ही परेशान होती हूँ। He cares for you, darling. Well, that's the problem, Mom. I don't need him to care for me. I have a husband now. अच्छा, मैं तैमूर से बात करूंगी कि उसकी प्रमोशन करवा दें। Mom! What's wrong in it? हम कोई स्पेशल फेवर तो नहीं कर रहे ना भाई। उसने पाकिस्तान से सही मगर कंप्यूटर इंजीनियरिंग तो की है ना। Mom, पाकिस्तान की डिग्री बोगस नहीं होती। नहीं होती मगर यहाँ पे रिकग्नाइज भी तो नहीं है ना। एनीवेज, शिमरेज ने कहा था तो मैंने सजेस्ट कर दिया। आखिर शमरेज का प्रॉब्लम क्या है? वो क्या प्रूव करना चाह रहा है? नथिंग, बस उसे तुम्हारी फिक्र है। You know what, Mom? I need to be somewhere, so I'm gonna go. डेनीज, कॉफी तो पी के जाओ। No thanks, Mom. Some other time. Bye. बाय। Hello, Shimrez. Where are you? Well, I need to see you. Now. What you say to Mom? किस बारे में? Shimrez, stop playing innocent with me. Excuse me. तुमने मॉम को मेरे बारे में इतना परेशान कर दिया कि वो सुबह दोपहर शाम सिर्फ मेरी फिक्र में बैठी रहती हैं। I don't understand who's told you कि मैं खुश नहीं हूँ। किसी ने नहीं, लेकिन इत्तेफाक से मेरी आंखें भी हैं और ऑब्जर्वेशन भी। मैं किसी को देख के ये बता सकता हूँ कि वो सच्चा है या फेक। शिमरेज, फॉर ऑल आई केयर तुम किसी ऑब्जर्वेशन टावर से लटक के सारी जिंदगी टेलीस्कोप के थ्रू मेरी लाइफ को असेस कर सकते हो, बट स्टॉप लाइंग टू मॉम अबाउट मी। और कुछ? I don't understand what your problem is. मुझे कभी-कभी लगता है कि मॉम बिल्कुल ठीक कहती हैं, जैसे तुम मुझे वाकई चाहते हो। I mean, I know it's not true, but then why do you guys always fight like cats and dogs, like I'm some prize money? मैं शादीशुदा हूँ और मैं उसके साथ खुश रहना चाहती हूँ। I'm trying. I want this to work out, and I want you to not make it difficult for me. क्या चाहती हो तुम जनीस? तुम्हारा हस्बैंड ऑफिस में मेरी बेइज्जती करे सबके सामने और मैं चुप करके बैठा रहूं? वो जानबूझ के लड़ाई के लिए मुझे इंस्टिगेट करे और मैं बुज़दिलों की तरह बैठा रहूं? जनीस, तुम्हारी आंखों में आंसू देख के मैं ये अज्यूम करूं कि तुम खुश हो। ये एक्सपेक्टेशंस है तुम्हारी मुझसे? मेरी तुमसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, none. ओह रियली? तो फिर अपने हस्बैंड को समझाने के बजाय मेरे पास क्यों आई हो? You know what, Denise? तुम अपनी इस प्रिटेंशियस लाइफ में से एक सेकंड के लिए बाहर निकल आओ ना तो सब कुछ ठीक हो जाए। How dare you? डेयर वही करते हैं जनीस जो केयर करते हैं। Anyway, bye. फोन करो मुश्तबा, फोन करो।
इडियट का था। नंबर देकर रही हूँ फिर भी फोन नहीं कर रहा। बुज़दिल साला। आई थिंक वो मर गया। उसके कफन में चूंटियां लग गई हैं और बिच्छू कब्र में काट रहे हैं। पता नहीं जैकेट भी कहाँ पे फेंक के आ गया। पता नहीं किस चुल्लू भर पानी में डूब के मर गया। Okay, I'll go through it. Thank you. Hello? हेलो Yes? किरण, अब कौन? Oh, मुश्तबा, how are you? मैं ठीक। तुम सुनाओ, बिजी थी? हाँ, वो जरा ऑफिस में थी। तुम सुनाओ? ओह अच्छा। हाँ यार, घर लेना है ना, इसलिए पैसा जमा कर रही हूँ। और बल्कि एक घर तो पसंद भी आ गया। गुड। हाँ, अगर इंसान मेहनती हो, यहाँ की डिग्री भी हो, तो किसी पे डिपेंड करने की क्या ज़रूरत है। ओ, डिपेंड करने पे याद आया, तुम्हारा चचा कैसा है? हाँ वो ठीक है। आई होप अब चचा को ज़्यादा मक्खन नहीं लगाना पड़ता होगा, है ना? मक्खन? कैसी बातें कर रही हो किरण, तुम्हें तो पता है मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। हाँ, लेकिन तुम्हारा, मेरा मतलब कि इंसान के बदलते हुए देर थोड़ी लगती है। खैर, तुम सुनाओ कि फ़ोन किसे किया? वो तुम्हें थैंक यू कहना था। किस बात का? नहीं, मेरा मतलब है तुम्हें सॉरी कहना था जो मैंने तुम्हारे साथ किया उसके लिए। मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता मुश्तबा, ये तो तुम्हारी पुरानी आदत है। हेलो मुश्तबा। हाँ हाँ, तुम तो कहती हो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बुरा तो लगा होगा तुम्हें, इसलिए बार बार बातें सुनाती हो मुझे। अरे मैंने कौन सी बात सुनाई तुम्हें? तुम पागल हो गए हो क्या? मैं मजाक कर रही हूँ, तुम इतने सीरियस क्यों हो रहे हो? लगता है कि शादी के बाद तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है। खैर, मुझे बहुत ज़रूर मीटिंग में जाना है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा सुनो, बाय द वे, तुम लंच कहाँ करते हो? लंच? हाँ, क्यों, करते भी हो या नहीं? हाँ लंच तो करता हूँ मैं, बस यहीं पे करीब में एक कैफे है, वहाँ पे जाके कर लिया करता हूँ। ओके, तो फिर वहीं मिलते हैं। ओके बाय। बाय। कुछ प्यार